बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ वहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह बारनियर। गुरुजी यह बारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है यह जड़ देश है, यह काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है। जो सद्गुरु है एक समान है, उसमें बदलाव नहीं होता। जो ईश्वर है वह भी जो है एक समान ही है। और जो भी आप संसार में देखते हो वो हर चीज़ बदलती रहती है, हर चीज़ बदलती रहती है। असली चीज़ कौन है जो बदलती ना हो? ये हंसा और हंसनी, उसे ही शाश्वत कहा गया है। शाश्वत जो है इस संसार में 6 पदार्थ हैं जो शाश्वत हैं, जिनका नाश नहीं होता है, कभी भी वह बदलते नहीं हैं। जैसे परमात्मा है, परमात्मा को परब्रह्म कहा जाता है और निअक्षर भी कहा जाता है। ईश्वर, खुदा, गॉड जो भी आप कहते हो, आध्यात्मिक भाषा में उसे निअक्षर कहा जाता है, परम प्रभु कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। एकदम क्लियर हो गया आपको? ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो परमात्मा है उसको आध्यात्मिक भाषा में उसे सच्चिदानंद कहा गया है। देखो, परमात्मा तो हर चीज़ का है, वो सबसे बड़ा धनी भी है, ज्ञानी भी है, तो अनंत भी है। वो परमात्मा का एक नाम जो है अनंत है। आध्यात्मिक भाषा में उसका जो नाम जो है वह सच्चिदानंद है। उसका नाम ईश्वर भी है। ईश्वर, जो सांस की गति चल रही है उसको भी कहा जाता है ईश्वर। और उसका क्या नाम है? महात्मा, महान आत्मा।
परमात्मा वह विभु भी है और अणु भी है, उसके बराबर जो है विशाल इस धरती पर कोई नहीं है। और सबसे जो है ना सूक्ष्म भी है, अणु से अणु भी है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जहाँ जैसा जरूरत होता है उसका नाम जो है परमात्मा का रखा गया है। अभी देखो हम लोगों को हिंदी में वो क्या बोलते थे, जो है हम लोग पढ़ते थे, एक नाम के जो है ना 4-5 नाम हम लोगों को याद करना पड़ता था। भारत जो है बहुत बड़ी संस्कृति है, जो है आज समझ में आता है कि अनंत क्या है। अनंत अब समझ में आता है। आपका देश जो है ऋषियों का है, आपका देश संतों का है, महात्माओं का है। आपका देश जो है सारे ऋषि मुनि संत महात्मा तो यहीं पैदा हुए हैं। ये हंसा और हंसनी विदेशों में कुछ नहीं है। जो लोग कहता है वहाँ शांति नहीं है, शांति वहाँ होगी ही नहीं। अब मैं विदेशों की चर्चा करूँगा तो हम अपना अध्यात्म से कट जाऊँगा। जो है आप भेद को बूझो। परमात्मा का नाम जो है सच्चिदानंद है। उसका नाम जो है निअक्षर है। उसका नाम जो है पारब्रह्म है, परब्रह्म है। उसका नाम विभु है। सबसे बड़ा ज्ञानी जो है वह परमात्मा ही है, अनंत है। सुख का सागर भी है। ऐसा उसके अनंत नाम है। क्लियर हो गया? वह परमात्मा नित्य है, वह कभी घटता बढ़ता मिटता नहीं है। उसके बाद से आता है ब्रह्म। उसे ब्रह्म को कहा जाता है अक्षर ब्रह्म, निअक्षर अक्षर ब्रह्म। और जो है ब्रह्म कहा जाता है। जो संसार में गति है वह ब्रह्म के ही द्वारा होती है। अक्षर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। देखो परमात्मा जो है वह गतिमान नहीं है, एकदम स्थिर है। वो आनंद स्वरूप है, विभु है, व्यापक है। हमारे पास भी है, आपके पास भी है। सभी आत्माओं का अंतरात्मा वह परमात्मा है। वायु का अंतरात्मा परमात्मा है, अग्नि का सबका वही है। जो है वह स्थिर है, उसमें गति नहीं होता है। जो है अब आप बोलोगे कि परमात्मा वहां भी है, वहां भी विभु है ना। वो पूरे संसार इतना बड़ा है कि पूरे संसार में फैला हुआ है, तीनों लोक में फैला हुआ है। वो इतना बड़ा है और इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से दिखता नहीं है। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा है। और जो संसार में गति हो रही है वह ब्रह्म का है। उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। जो भी संसार में गति हो रही है, हर चीज गतिमान है यहाँ। और सब जो है ये गति करके उसी परमात्मा में अंदर जो है ना पहुँचना चाहते हैं। सीधी सीधी आप भेष को समझ जाओ। यह प्रकृति जो है प्रवाह रूप में है, ये जो है नाश रूप में नहीं है। नाश रूप में होने से अक्षर का गति बंद और सब उसमें समा जाएंगे। यह परमात्मा का लीला है, यह परमात्मा का खेल है। तो ये हो गया, आपको मालूम हो गया परमात्मा स्थिर है, पूरे विश्व में व्यापक है, इतना बड़ा है वो, और इतना सूक्ष्म है कि वो दिखता नहीं है। ये हंसा और हंसनी मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा। ये हंसा और हंसनी केवल सदगुरु का स्वर वेद पढ़ता हूं, उसी में से आ जाता है। क्लियर हो गया? 6 पदार्थ की बात हो रही है, 2 पदार्थ हो गए। एक जो है प्रभु है, परमात्मा है, वह स्थिर है, उसमें कोई गति नहीं है, पूरे विश्व में बराबर जो है व्यापक है वो।
और ब्रह्म है जो गति हो रही है संसार में। वायु चल रही है, सूरज चल रहा है, धरती चल रही है, आकाश हवा चल रही है, जल वो जो है चल रहा है, उड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जो उसमें गति है। आपके हृदय में जो सांस की गति चल रही है, सारा ये जो है ब्रह्म का है। उसी अध्यात्म में अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये दो पदार्थ हो गए। अब आ जाओ तीसरा पदार्थ जो है। तीसरा पदार्थ जो है वो सद्गुरु है। सद्गुरु जो है इस सृष्टि का बोध कराता है। इतना बड़ा सृष्टि चल रही है, इसको ज्ञान कराने वाला भी तो कोई न कोई होगा ना। ये हंसा और हंसनी, परमात्मा दोषी नहीं है। इसलिए दोषी नहीं है कि वही परमात्मा सद्गुरु रूप में आ करके आपको बता दे रहा है, और सब बताया हुआ है, वही शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप सद्गुरु के विधान से आप चलोगे तो दुख नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, यह नियम है, खेल है, तमाशा है, नाच है, गाने हैं, उसका कारण है ना। तो सबका कारण जो है ब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वर के कारण ही यह सृष्टि चल रही है। अब यह खेल तमाशा हो रहा है जो है। तो अभी आपने क्या क्या समझा? ईश्वर को समझा। ये अभी ऐसे समझ लो, अभी जो है ये वाणी से समझो, वह आनंद स्वरूप है। जैसे आप उसमें प्रवेश करोगे आप आनंदित हो जाओगे, सब दुख व्याधि खत्म हो जाएगी। तो वो हो गया, ईश्वर हो गया, और ब्रह्म हो गया जिसे अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। वो सब में जो गति दे रहा है वह ब्रह्म है। उसके बाद आ जाओ सद्गुरु है। सद्गुरु जो है पूरा आदि अंत का सब ज्ञान बताता है, जुगों जुगों में आता है, हर समय रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी है कल नहीं रहेगा। एहन सा उसका हर समय रहता है। वो कभी कभी वह लुप्त होता है, ज्ञान लुप्त होता है, लेकिन वह बीज रूप में तो रहता ही है पूरे संसार में। उसको संत महात्मा बूझते हैं। क्लियर हो गया? ब्रह्म हो गया। पहले जो है निअक्षर समझो, परमात्मा, उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। जो भी है समझ लेना आप जो है। उसके बाद से ब्रह्म है, उसे अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। और तीसरा जो है सद्गुरु है, वो भी उसी के अंदर से आया है। सद्गुरु जो है तीनों लोकों में घूमता रहता है, अभी भी आपके ही पास में है। जैसे ही आपका पूर्ण प्रेम उदय हो जाएगा तुरंत बोध करा देगा जो है। ये हंसा और हंसनी, उत्तम अधिकारी मिले, दिया बोध उपदेश, सद्गुरु सैन लखावही, नहीं भाषण आदेश। ये हंसा और हंसनी वह सद्गुरु है। जैसे ही आपका प्रेम उदय होगा आपके पास हाजिर हो जाएगा वो। जैसे ही आप याद करते हो वह तुरंत आपके पास हाजिर हो जाता है। आप देख नहीं पाते हो, अलग बात है। तो सद्गुरु हो गया। अब आ जाओ, उसके नीचे होता है काल। अहिंसा और काल है, और काल के नीचे जो है जीव होता है। जीव हम लोग हैं। पूरा संसार में जितने भी जीव हैं वो सब जीव है। और होता है प्रकृति। प्रकृति में 5 तत्व होता है। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। इन्हीं 5 को अनंत तरह से मिश्रण है। सोना में भी 5 तत्व है, अग्नि में भी 5 तत्व है, और इसमें जल में भी 5 तत्व है। नहीं, जल में मतलब एक ही तत्व है, यही 5 तत्व है। आप भेद को समझो। अग्नि है, एक तत्व है। वायु है, एक तत्व है। अग्नि वायु जल है।
पृथ्वी है। पृथ्वी में पांचों तत्व है और जो है आकाश है जो है। क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वय अधम शरीरा। यह सा और हंसनी परमात्मा जो है स्थिर है, ब्रह्म जो है गति दे रहा है। सदगुरु जो है पूरे संसार को ज्ञान का बोध कराता है और काल जो है सबको मारने का काम करता है, मारने का, पैदा करने का, यह सब काल का काम होता है। और उसके बाद से जीव है, जीव हम लोग हैं। हम लोग बंधन में हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये सदगुरु ही कराता है, कभी मुक्त कभी जीव। ये हंसा और हंसनी संसार में जीव जो है फंस जाता है, फंसेगा ही जो है, क्योंकि यह तीनों लोकों का राजा जो है मन ही है, यम ही है, काल है जो है। प्रकृति आपको समझ में आ गई। यही पांच तत्वों से प्रकृति बना है। पांच तत्व कौन कौन है? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। यही पांच तत्व अनेक तरह से मिला हुआ है। देखो, अब आप तो जो है ना सब्जी लाते हो, आपका बैगन है, मूली है, टमाटर है, आलू, सब में पांच तत्व है। किसमें कितना कितना है वो अनंत तरह से मिश्रण है। कोई एक हिस्सा है तो कोई 100 है, कोई 200 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। प्रकृति में हर चीज़ें जो साम्य अवस्था में है, जब आप उसको खाओगे तो आपको ऐसा नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कोई तुलसी पत्ता खा लो 2, आम का पत्ता 1 खा लो, अमरूद का 1 पत्ता खा लो, किसी भी चीज़ का 1 पत्ता खा लो, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन सारे चीज़ नहीं खाना, ऐसे जो जो चीज़ खाने का है वही खाना। नीम का पत्ता भी खा लो, थोड़ा कड़वा लगे लेकिन वो भी शुद्ध कर देती है। उसमें भी 5 तत्व है, सब में 5 तत्व है, उसमें अनंत तरह से मिश्रण है। ये हंसा और हंसनी, मैं ये सब किस लिए बता रहा हूँ आपको? ये हंसा और हंसनी, देखो परमात्मा की अंदर से सारा लोग आया है और जैसे ही ये विनाश होगा सब उसी में जाकर के समा जाएंगे। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानिया, कह कबीर ये का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंसनी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि संसार में जो सांसारिक लोग हैं, जो सदगुरु को नहीं जानता है, विहंगम योग को नहीं जानता है, वह आपको भरमा देगा। इसीलिए स्वामी जी ने जो है सब एक एक तत्व जो है बोध कराया है आपको स्वर वेद में। तो सदगुरु ऋणी जागत है, पूर्णा का भी नहीं हो, तीना लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, पूर्णा का भी नहीं हो, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय, गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी नगई रामड़ी माड़ी का, मूल्य सवन का हो,
सद्गुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। ए हंसा और हंसनी, एक शब्द का जो है सदगुरु का जो है ऋणी पूरा संसार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पांडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियाशी समय। गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का ऋण जो है पूरा संसार है। उसको पूरा देखो, इस सृष्टि का जो सारा भेद जो है सदगुरु ही बताता है। और वो कौन बुझता है? देखो, वो सबको बराबर प्रेम करता है। ऐसा नहीं सोचना कि आप उपदेश लिए हो तो आप ही को प्रेम करता है। एक समान सबको देखता है। अब जो है कोई कोई बहुत जो है मतलब चालाक हो जाता है और कोई कोई बुद्धू होता है। ऐसा क्यों होता है? ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु के पास रहेगा वो तो चालाक होगा ना, और जो सदगुरु से दूर होगा वो कैसे होगा बताओ? होगा ही नहीं ना। पूरा ज्ञान का भंडार सदगुरु में है, तो जो उसके पास रहेगा वही न पाएगा। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसा और हंसनी, अभी आपका प्रश्न होगा कि प्रेम तो अपने पिया संग किया जाता है और आप बोले ईश्वर से प्रेम करो। ये हंसा और हंसनी, ईश्वर से प्रेम करने का अलग विधि है। वहां शरीर नहीं है, वह प्रेम करने का वही तो सदगुरु बताता है। सदगुरु वहां प्रेम, ये शरीर वाला प्रेम नहीं है जिसको संसार जानता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित। ये हंसा और हंसनी, ये कबीर साहब ने कहा है और पूरा संसार में चलता है। जब हमारे पास संसारिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका मन के बात करने के लिए यही दुआ सुना देता हूँ। अरे सब मगन होकर के बस एकदम चले जाते हैं। चेतन बात उनको नहीं समझ में आता है। प्रेम जो है कैसा प्रेम है? अरे प्रेम तो बराबर है, वो टूटता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, ये सारा जो है पूरा संसार जो है ईश्वर को प्रेम करता है। आपको मालूम नहीं है, वह उसका बात मानता है, उसका सब कुछ करता है, लेकिन वो जानता नहीं है। वायु कायंत रात्मा, वायु जा ही शरीर। नियमन करी जानी नहीं, अंतर जा मीदीर। जलई स्थिर अंतरात्मा,
जल है जा ही शरीर, जलनियंता गम नहीं, अंतर जामी धीर। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने सब पूरा एक लाइन से जो है सबके बारे में कह दिया है। सबका जो अंतरात्मा है वह प्राप्त परमात्मा है। पृथ्वी का अंतरात्मा, पृथ्वी जा ही शरीर, पृथ्वी ताही न जानती, अंतर जामी धीर। ये हंसा और हंसनी देखो सारे नियम का पालन करते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है। उसको तो सदगुरु ने बोध कराता है। तो सदगुरु संग रहोगे तभी आपको जो है न ज्ञान मिलेगा, और सदगुरु से दूर जाओगे तो भुला जाओगे। भुलाने के कारण ही तो आप संसार में आए हो। ये हंसा और हंसनी देखो ये सब मिलना चाहता है। जब तक उस परमात्मा में मिलेगा नहीं तब तक खत्म नहीं होगा। देखो बीज जो है बरगद का बीज है, उसी बीज में सारा चीज़ें हैं, और जब वह धरती में लगते ही पूरा प्रकट हो जाता है। इतना लंबी चौड़ी जड़ें होती हैं, इतना बड़ा तनाव होता है, आकाश को छूता रहता है, इतनी छाया होती है, लेकिन वह है कितना छोटा, एकदम सूक्ष्म है। ऐसी ही जो है परमात्मा जो है अति सूक्ष्म है। ये जो है इसमें जो है क्या हुआ, वह परमात्मा चाहा कि सृष्टि का निर्माण हो। उसको चाहते ही उसमें से अक्षर ब्रह्म बाहर आ गया। इसमें से सब बाहर निकल गए सारे। अक्षर ब्रह्म आ गया, सदगुरु आ गया, काल आ गया, प्रकृति आ गई, जीव आ गया, और फिर जो है पूरा धरती पर हो गया, और सब जो पृथ्वी बन गया, चांद सूरज ये सब ऐसे ही बने हैं। जो सूरज है उसमें अग्नि बहुत ज़्यादा है, अग्नि की मात्रा है उसमें। और जो है आपका चंद्रमा है उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो है सारी चीज़ों में है। तो वह जो है वही अग्नि है, उसी अग्नि से पूरा पेड़ पौधे सारा अग्नि जो है अपने अंदर संचित कर लेते हैं। देखो जो भी आप अन्न खाते हो तो आप क्या कहते हो, लहसुन गरम गरम है, प्याज जो है गरम है, अदरक जो है गरम है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें सूर्य की जो है अधिकता है। और क्या कहते हो, गन्ने का रस जो है ना ठंडा होता है, लौकी क्या होती है, ठंडी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें चंद्रमा जो है ज़्यादा है। अब तुम्हारे शरीर में देख लो क्या क्या बीमारियां हैं। आपको कफ है, इसका मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ खाओ, गर्म चीज़ खाओ कि उसमें से निकल जाएगा। तो गर्म चीज़ क्या क्या होती है, अदरक होता है, गुड़ होता है, शहद होता है, लहसुन होता है, प्याज होता है। अरे सदगुरु का आप ज्ञान ले लो, आप सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे, सबसे बढ़िया इंजीनियर बन जाओगे, सबसे बढ़िया गृहिणी बन जाओगे, हर काम में आप जो तेज हो जाओगे, सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाओगे, सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाओगे। सदगुरु का ज्ञान तो ले लो, इसमें सदगुरु में सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान जो है एक ही जगह से निकला है, उसी को जो है सत्य नाम कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है। 96 तरह की विद्याएं उसी में से निकली हैं, उसी ही जो है परा विद्या कहा जाता है। ये हंसा सारा ज्ञान एक ही जगह से निकला है। अब आप बोलोगे कैसे कैसे निकला है, अरे अनंत ज्ञान है। सारे ऋषि संत महात्मा तो कहीं नहीं पाए, माँ सरस्वती तो कहीं नहीं पाती हैं, अब हमसे कितना कहलवाओगे। ये हंसा और हंसनी आप बूझो। अब इसी सृष्टि में उस परमात्मा को बूझने का कला जो है आपको सीखना है। तो देखो अभी आप क्या देखो, आप पहले भेद समझो। दूध है,
दूध जो है कहाँ से आता है? वह गाय से निकलता है, भैंस से निकलता है। तो दूध को आपको अभी केवल जान रहे हो, पहले गाय पालना पड़ेगा। गाय का जो है फिर जब उसके बच्चे होंगे दूध निकालना पड़ेगा। फिर उसको आपको जो है ना क्या बोलते हैं, अग्नि पर जमाना पड़ेगा। अब मट्टी का बर्तन में जमाओगे या किस बर्तन में जमाओगे, वो सारा सीखना पड़ेगा ना। और जब उसमें आपका मलाई आ जाएगी, उसमें जोरन डालना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मट्ठा बनाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। फिर उसके अंदर से क्या निकलेगा? जो है मक्खन निकलेगा, जिसको लैनू बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में। फिर उसको गरम करना पड़ेगा, फिर गरम करके फिर उसको छानना पड़ेगा, तब जा करके घी निकलेगा। यह सा अभी तो आप विधि सीख रहे हो कि गाय क्या है, उसके पैर कितने हैं, पूंछ कितनी है, अभी तो सीख रहे हो आप जो है। जब आप बनाओगे, खाओगे और घी, तब न मजा आएगा। अभी तो यही सब सीखा जा रहा है। वह परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है। आप जैसे ही उसमें जाओगे आनंदित हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या लिखते हैं? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी। अब देख लो, हर योनि में स्त्री और पुरुष बनाया है परमात्मा ने, और दोनों में प्रेम पैदा कर दिया है। हर जीव में होता है। आप देख लो जो है, स्वामी जी को स्वरवेद में लिखना पड़ा, पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय, एकायान्य मायावनी, संश्रिता जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी, यह परमात्मा का लीला है। आप गुरु देश में चलो ना, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। आप खूब तमाशा देखना बैठ करके जो है। ईश्वर भी बहुत मजा लेता है। ईश्वर तो सब देख रहा है। आप तो हंस हो, हंसनी हो। चेतन देश में बैठो ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। सदगुरु का देश में बैठा करो। ज्ञान का सागर है वो, आनंद का सागर है। अब वहां बैठोगे कैसे? इतना बड़ा सृष्टि है, सारा बोध होना है आपको, तो सदगुरु संग रहोगे तब न होगा। और आपको सीखना पड़ेगा, तो यहाँ प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, इसको मैं बार बार रोज ही कहता हूं। स्वामी जी क्या लिखे हैं? पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। ये हंसा और हंसनी। प्रेम शब्द जो है बहुत बड़ी बात है जो है। पूरा संसार जो है प्रेम, स्त्री पुरुष का शादी विवाह को ही प्रेम समझता है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम है क्या? छाड़े चाड़े छाड़ उतरी,
यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी आप स्वर वेद में पढ़ लेना, स्वामी जी तो सब बताए हैं। छड़े चढ़ी छड़ उतारी, यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी आप बोलते हो पति पत्नी वाला ही प्रेम नहीं न है, वह निरंतर कहाँ है? शरीर छूट जाएगा फिर कहाँ प्रेम करोगे आप, गायब हो गया। और वो क्षण में जो चढ़ता है और क्षण में उतर जाता है, हिंसा और हंसनी वह सच्चा प्रेम नहीं है। अरे स्वर वेद को आप बूझो ना, स्वामी जी कह क्या रहे हैं? छाड़े चाड़े छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। हिंसा और हंसनी वो बराबर है और वो इस संसार में एक ही जगह में है, उसे ही सदगुरु कहा जाता है। आप वहां प्रेम करो एकदम एक बराबर है, न घटता है न बढ़ता है न कम होता है। इसको हंस हंसनी जानते हैं। अब मैं बोलूंगा तो आप नाम बता दो कौन कौन जानता है? हिंसा और हंसनी ये भेद की चीजें हैं। आप बूझ जाना ना, इतना भी नहीं बूझोगे तो फिर क्या बूझोगे? प्रेम बराबर में होता है और जब बराबर एक सेज पर होता है और चेतन देश में होता है, इतना आप समझ जाओ। और वह सदगुरु के देश में है जो निरंतर है, बराबर है। संसार में नहीं न है प्रेम जो है। और आगे आगे समझो, छाड़ी का प्रेम सब मी जगी, क्षण भर मिट जाय, मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाय। हिंसा और हंसनी देखो संसार में क्या है? क्षणिका प्रेम सब मी जगी, क्षण भर मिट जाय, मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाय। कितना भी विघ्न वाला हो वह प्रेम खत्म नहीं होता है। देखो ये प्रेम जो है गुरु और जो है हंस हंसनी में होता है, यह प्रेम चेतन देश में होता है, यह प्रेम सदगुरु के प्रकाश में होता है, यह प्रेम सदगुरु देश में होता है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, यह प्रेम संसार में नहीं है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। हिंसा और हंसनी यही प्रेम जो है असली वाला प्रेम है, बराबर निरंतर एक समान, कभी नहीं घटता बढ़ता नहीं है और बराबर आनंद भी है। स्वामी जी ने क्या कहा है? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। हिंसा और हंसनी जब आप असली सुख नहीं जानोगे फिर संसार में आना पड़ेगा। ये संसार वाला जितना भी सुख है असली नहीं है, ये तो मिटने जाएगा। आप पति संग प्रेम कर रहे हो, पत्नी संग प्रेम कर रहे हो, शरीर छूट जाएगा तब कहाँ प्रेम करोगे आप बताओ?
ये हंसा और हंसनी दोनों चेतन चेतन में प्रेम होता है, दोनों आत्मा अजर अमर है। देखो यहाँ जो प्रेम करते हो वह इंद्रियों संग होता है, आत्मिक प्रेम जो है संतों में होता है, सदगुरु देश में होता है, गुरु के चरण में होता है। सीधे सीधे आप समझ जाओ जो है वहाँ जब तुम्हारी चेतना जाती है ऐसे ही प्रेम हो जाता है, वही प्रेम संतों का होता है। इसको हंस नहीं अच्छी तरह से जानते हैं, यही प्रेम है और बाकी वाला प्रेम नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेमायन्य मी करी अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। ये हंसा और हंसनी यही स्वामी जी ने आपको कहा है। तो प्रेम सदगुरु से किया करो ना। ये हंसा और सदगुरु से प्रेम कैसे करोगे, उसका भी तो उपाय स्वामी जी लिखे हुए हैं स्वरवेद में। तो कैसे प्रेम करोगे। ये हंसा और हंसनी कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। और क्या कहा है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हीरे दया बसी सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने बहुत सारा जो है प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से बूझ जाना। अब जो है गुरु संग प्रीत कैसे करोगे। ये हंसा और हंसनी यह प्रीत सूरज से होती है। तो सूरज से आपको बताया कैसे प्रेम करना है। एक मिनट में 60 बार 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड के ज़्यादा कम से कम 120 बार जो है ना गुरुचरण में मारते रहो, सूरज से मारना पड़ता है। अब आपको बता दिया, आप इसको अनुभव में करके देख लेना ना। आप तो हंस हो हंसनी हो। आप बोलोगे ये आपको कैसे मालूम हो गया। तो ये वर्तमान सदगुरु जी जो है ये दिए थे कला जो है, वो 1 साल की साधना जो है 15 मिनट में करा देते हैं। ये हंसा और हंसनी इसका अनुभव है मुझे जो है, मतलब पूरा 10 वर्ष का साधना जो है आपको 5 मिनट में करा देंगे। अब कैसे होता है। तो वही सूरत इतना तेजी से उसमें धीरे धीरे मतलब इतना तेजी से मारना पड़ता है। आपको करना नहीं पड़ेगा, सदगुरु ही करा देता है। और जैसे हो जाएगा आपका वृत्ति ऊर्ध हो जाएगी, फिर संसार में कुछ दिखाई नहीं देगा आपको जो है। ये हंसा और हंसनी ऐसा प्रेम है, अरे ये एकदम साक्षात है। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी बातें हैं सदगुरु का जो है, कहने में गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही बुझो, कितना बुझना है। समारो साखी सूरती फुटे न गगरी,
समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनियारी ना शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनियारी ना शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। ए हंसनी, ये भजन बहुत सालों से चली आ रही है, रोज ही आती है। इसमें उपाय बताया है पिया से कैसे मिला जाता है। अरे संसार में पिया से मिलने का तो आप जानते ही हो, सदगुरु का अलग है जो है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलनी की यही है जुगती हो। पिया मिलने की यही है जुगती हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। ए हंसा और हंसनी, और उसका घर कहाँ है? तो जो कबीर साहब क्या लिख रहे हैं, गगन में जोगिया कर ताड़ ख्याल हो। गगन बिच जोगिया कर ताड़ ध्यान हो। गगन बिच जोगिया कवत जोगिया के 10-5 चीला। कवत जोगिया हो रहे लायकेला हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताड़ ध्यान हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कवत जोगिया के 10-5 चीला। कवत जोगिया हो रहे लायकेला हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताड़ ध्यान हो। गगन बीच जोगिया कवत जोगिया जल बरसामी। कवत जोगिया सुखावताण ताल हो। गगन बीच जोगिया, गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो। गगन में जोगिया कवत जोगिया मन होई बैठी। कवत जोगिया परिखीर लाल हो। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया कर ताड़ ध्यान हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कबहु क जोगिया हो
कबहु क जोगिया ममन होई बैठी, कबहु क जोगिया परीखी हीरा लाल हो, गगन में जोगिया करत बाण ध्यान हो, गगन में जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चले आवा, कहत कबीर जोगी इहाँ चले आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया करताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चले आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया। ये हिंसा और हंसनी अब हम ऐसे सुना रहे थे, अब वो लोग पकड़ लिया। अरे बोला कि कहता कबीर जोगी इहाँ चली आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो। तो इहाँ चली आवा कहाँ कह रहे हैं? अरे तो मैं बोला ऊपर तो कह रहे हैं गगन में जोगिया, गगन में जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कहता कबीर जोगी इहाँ चली आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया। हिंसा और हंसनी वही चेतन देश है वो। और खोल करके कह दूं तो सीधा सीधा गुरु का चरण है। अब वहां गुरु का चरण में पूरा मत लेकर के जाना, एकदम अपना सूरत से जाना वहां पर। अब मन ले जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वहां मन नहीं जाता है। ये हंसा और हंसनी पहले मन को मार लेना जो है। अब मन को कैसे मारोगे? तो फूलवा की सूंघता भंवर मरी जाय, गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय। हिंसा और हंसनी जब दही जमाना होता है तो जोरन कहाँ से ले आते हो? तो जो पहले जमाया रहता है उसके घर में मिल जाएगा। तो वैसे ही जो है संत जन जो है जानते हैं वो आपको दे देंगे। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो वैसे ही यहाँ पर जो है मन को मारने का युक्ति है ना, ये कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा? तो यह युक्ति संतों से मिलेगा जो है। और जब इसको मार करके तभी चढ़ पाओगे, ऐसे चढ़ नहीं पाओगे। तो संतों से जैसे वहाँ जोरन लेते हो, दही जमा देते हो, तो वहाँ ले लेना, मन को जमा देना। अब इतना नहीं बूझते हो तो कौन बुझाएगा बताओ, कहाँ से आएगा जो है ये हंसा और हंसनी? सदगुरु कहता है प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो। हिंसा और हंसनी जब आपको दही जमाना होता है तो जोरन वहाँ से ले आते हो, जम जाता है। वैसे ही मन को वहाँ ले जाना, जम जाएगा, ये मर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब यही कह रहे हैं। मैं का से कहूँ को सुनी, को पति आय फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय, गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला।
जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवरा निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जान फूल रहल लुभाइल। हिंसा और हंसनी वही पंडित जन जो है, ज्ञानी जन जो है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। वह सदगुरु सबको नहीं लखाता है। आभेद जो उसके प्रेमी होते हैं, जो उसके हंस हैं, जो उसके हंसनी हैं, वही बूझ पाएंगे। पूरा संसार कैसे बूझेगा आप बताओ। अरे वह सदगुरु का जो प्रेमी होगा वो बुझ जाएगा जो है। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तीनों लोकों में जयकार होना चाहिए भाई, एकदम पहुंच जाना चाहिए। जय सत।